आदाब नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात अली कादरी और आप देख रहे हैं मिल्ली डायलॉग। हिंदुस्तान सिर्फ एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं बल्कि हजारों सालों से डेवलप हुई एक ऐसी सभ्यता है जहां अलग अलग मजहब, लैंग्वेज, कल्चर और कस्टम मिलकर एक साझा राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करती है। आज जब सोसाइटी में संवाद की जरूरत पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है, तब यह समझना जरूरी है कि मजहब और कल्चर विभाजन का नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम कैसे बन सकते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, सूफी परंपरा, संविधान के मूल्य और हमारी साझा सभ्यता किस प्रकार सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। आइए इस महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आज के हमारे मेहमान से आपका परिचय कराना चाहूंगा। आज के हमारे खास मेहमान हैं जनाब अनिल चमड़िया जी। अनिल चमड़िया जी एडिटर हैं मास मीडिया जन मीडिया के, साथ में चेयरमैन हैं मीडिया स्टडीज ग्रुप के। करीब करीब 3 दशकों से ज्यादा आपकी जिंदगी सहाफत में गुजरी है। कॉलम निगार हैं, आप 12 अनेक अखबारात में लिखते रहते हैं। आप विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं IIMC दिल्ली के, साथ में प्रोफेसर रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का। सर आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सर। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर आज का जो माहौल है, जब हम देखते हैं कि जो ध्रुवीकरण करने वाली ताकतें हैं, जो कम्युनल ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि सोसाइटी में एक मेल मिलाप, एक भाईचारा, एक यूनिटी कायम हो। और इन सब में कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कल्चर और रिलीजन कहने को यानी 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कल्चर को वो रिलीजन से जोड़ देते हैं और रिलीजन को कल्चर से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कल्चर और रिलीजन ये 2 चीजें हैं क्या? ये दोनों चीजें कैसे आपस में अलग अलग होते हुए भी एक हैं, और कैसे कल्चर डिफरेंट है रिलीजन से? देखिए, मैं इसकी शुरुआत इस तरह से कर सकता हूं कि जो शब्द हैं, वर्ड्स जो है, हर वर्ड का एक अपना अस्तित्व है। बिल्कुल। उसका अपना एक कद है, उसके एक अपने मायने हैं। अब उस शब्द के साथ कोई और शब्द आ रहा है, तो वो शब्द क्यों आ रहा है, ये एक राजनीतिक तब मसला हो जाता है जी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी इंसान को हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है। इंसान है, अब अच्छा कहते हैं, तो अच्छे का मतलब कि हम उसके कुछ उस समय में जो अच्छे की जो परिभाषा है लोगों के दिमाग में, उससे वो जोड़ लेते हैं। वो हो सकता है कि बहुत तरह की अच्छाइयां उसमें ना हो, लेकिन लोग जो है उसको डिकोड करते हैं, यानी समझते हैं कि सब कुछ है। एक ईमानदार आदमी मान लीजिए कि दूसरे लेवल पर वो अच्छा नहीं हो, लेकिन चूंकि ईमानदार है तो हम मानते हैं कि सब लेवल पे अच्छा हो। जी, ठीक इसी तरह का मसला ये है कि हम संस्कृति में क्यों नहीं बात केवल करते, हम क्यों उसमें धर्म जोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हम इस बात की एक तहकीकात करें कि संस्कृति देखिए सबसे पुरानी है, धर्म बाद में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका खान पान जो है वो पहले आता है, आपकी जो जुबान है वो पहले आती है, आपका जो पहनावा है, रहन सहन है, वो पहले आता है। तो ये संस्कृति यानी कि एक ऐसी कहिए कि आप एक बॉक्स है जिसमें कि इंसान की बहुत सारी चीजें उस बॉक्स में इकट्ठी हो रही हैं, जमा हो रही हैं। तो उसका नाम एक देना होगा आपको। तो संस्कृति का नाम जो है उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जैसे आपका एक
रहन सहन है, बोल चाल है, जुबान है, आपका व्यवहार है, आपके इवन के सोचने का जो तरीका है वो भी आपकी उसमें आता है। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए कि धर्म का भी प्रादुर्भाव हो रहा है, धर्म भी आ रहा है, एक धर्म की सत्ता भी बन रही है, तो धर्म जो है अपनी जगह पर आपके बीच में बना रहा है। तो उस संस्कृति का जो वो मतलब जो बॉक्स है उसमें धर्म भी आ जा रहा है, उसमें कुछ जो आप की जो तौर तरीके हैं उसमें वो बैठ जाता है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब हुआ कि संस्कृति धर्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं हुआ। धर्म अब संस्कृति में मिल गई है, थोड़ी सी मिल गई है, तो हम उसको संस्कृति कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप जब कहेंगे संस्कृति की बात, तो आपकी संस्कृति में वो धर्म होगा जिसकी कि आप प्रैक्टिस करते हो, जिसकी कि आप इबादत करते हो या जो भी करते हो, जैसे भी आप मानते हो। हम जब संस्कृति की बात करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि संस्कृति जो है वो धर्म है या धर्म ही संस्कृति है। आमतौर पर अभी हम सोसाइटी में ये देख रहे हैं कि लोग धर्म को ही संस्कृति मान बैठे। यही कंफ्यूजन है आज, ये मेजॉरिटी में। अच्छा, इससे क्या दिक्कत होती है कि तब आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्या लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि आपकी मान लीजिए कि आप रिलीजन को इस तरीके से मनाते हैं, आप पश्चिम में खड़े होकर मनाते हैं, पूरब में खड़े होकर मनाते हैं, उत्तर में या दक्षिण में, जैसे भी। तो आप कहते हैं नहीं, उत्तर में हम खड़े होने वाला जो धर्म है वही ठीक है भाई, आप यहाँ पर। तो संस्कृति का जो पूरा बक्सा है जिसमें कि अच्छाइयां ही अच्छाइयां है, अच्छाइयां इस सेंस में है कि इंसानियत ने अपने तजुर्बे से, अपने मेल जोल से वो सारी चीजों को इकट्ठा किया है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमको साझापन ये संस्कृति है, बिल्कुल सोच है। आपने सोचा कि भाई कोई बुराई नहीं है यदि हम और दोनों लोग मिलके एक जगह पर बैठ के खाना खाएं। मान लीजिए कि मेरी आदत कुछ दूसरी तरह की खाने की है, हम रहने वाले उत्तराखंड के थे, और हम दूसरे आ गए बिहार से, मान लीजिए ये प्लेन है, वो पहाड़ है। दो लोग यहाँ दिल्ली में आके मिले, दिल्ली में आके बैठ के बातें कर रहे हैं, खाना खाना है। हमारा जो पूरा बैकग्राउंड है वो पहाड़ का है, आपका इनका है। आप कहते हैं भाई हमको तो नॉन वेज भी खाना है, हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ लोग भेजी खाते हैं, हमारी आदत बचपन से ही बनी हुई, तो हम भेजी खाएंगे। तो ठीक है, भेज आप खाइए, हम नॉन वेज खाते हैं, लेकिन साथ में बैठ के खाएंगे। ये कल्चर है, ये कल्चर है। कल्चर फिर इसको कहते हैं, ये साझापन जिसको हम कहते हैं ना, साझी विरासत की बहुत बात होती है ना। तो देखिए इंसानियत जो पूरी है वो क्या है, इसका प्रोसेस क्या है विकास का, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, और जिसकी हमने बहुत धीरे धीरे करके ये पहचान की कि ये इंसानियत है। तो ये इस तरह से आया कि हम एक दूसरे से मिलने लगे। मिक्सिंग से बना है ये पूरा समाज, मिक्सिंग के बिना आज हम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये काम नहीं। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, अगर हम किसी जगह टापू में बैठे रहते हैं या किसी जगह पर, तो शायद हम जो आज जिस स्थिति में बैठे हैं उसमें नहीं करते। जो समझदारी हमारे भीतर है वो नहीं, समझदारी हमारे भीतर नहीं डेवलप होती। एक तरह से हम साझी जो लेन देन की जो भावना है, लेन देन का जो आप कहिए कि जो संस्कृति है जी, यही मूल बात है जो हमें सिखाती है कि इंसानियत क्या होती है, इंसानियत भी क्या होती है। फिर दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जी, ये मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हवा गंदी नहीं करनी चाहिए, किस तरह की सोच का हिस्सा है। पेड़ होने चाहिए, किस तरह की सोच का हिस्सा है जी। तो ये यानी कि आपकी सोच है कि पेड़ तो चाहे जैसे भी हो, जहां भी हो, वो अच्छे होंगे, फायदेमंद होंगे, उसकी जरूरत है, वो आपके जीने के लिए भी, आपके खुशहाल रहने के लिए भी ये जरूरी है। ये सोच आपने डेवलप की, अनुभव से किया। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, पहले मान लीजिए कि जो पहले खान पान का जो तौर तरीका था या जिस तरह से रहने का था, हम तो फिर वही रहते।
साझेपन से ये एक दूसरे के एक मतलब आप जिसकी कंपोजिट या साझी उसकी बात करते हैं, वो दोनों के मिलन से इवॉल्व हुआ, मिलन से इवॉल्व, और ये अरसे तक चलता रहा और चलेगा। इसके बिना दुनिया नहीं रह सकती है, इसके बिना दुनिया नहीं रह सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको महिलाओं को लेकर कितना हमारा व्यवहार पुरुषों का बदला है, क्योंकि हमने कहा कि नहीं, आपकी सोच में जो इंसानियत है उसमें अधूरापन है, क्योंकि आप इंसान की जो एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है, उसके प्रति आपका नजरिया अच्छा नहीं। अभी देखिए हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, इंटरेक्शन से ही आया है, इंटरेक्शन से ही आया है। हम जी इसीलिए हम हवाला देते हैं कि देखिए कि यूरोप में ऐसे हो गया, या फिर मान लीजिए कि जो अरब कंट्रीज में है ऐसा हो गया। मतलब ये पूरी दुनिया का जो तजुर्बा होता है उसको हम अपनी जिंदगी में शामिल कर। बिल्कुल। एक सर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अक्सर इस्लाम के बारे में ये कहा जाता है, मतलब अभी लोग उसको कहना शुरू किए हैं कि वो कल्चर को पसंद नहीं करता और वो अलग है। मैं देखिए हिंदुस्तान के बारे में सब जानते हैं कि यहाँ इस्लाम आया सूफियों के जरिए। अब जब सूफी आए तो सबसे पहले जो बड़ा सूफी का नाम है, उनका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर का, ठीक है। फिर उनके शिष्यों में आ जाते हैं, जहां हम आप बैठे हैं निजामुद्दीन में, यहीं पे निजामुद्दीन और अमीर खुसरो का। आप इन तीनों लोगों का, ख्वाजा साहब का, निजामुद्दीन महबूब इलाही औलिया का और अमीर खुसरो का, इन तीनों की जिंदगी आप पढ़ लें और इनकी जिंदगी में देखें तो इन्होंने ना जाने कितनी चीजें इंडियन सोसाइटी को दी। आज भी आप इनके जब जाएंगे तो जो बसंत का त्योहार होता है यहाँ मनाया जाता है, वो पीले फूलों वाला जो बिल्कुल अरे क्या बात, तो वो तो इस्लाम में कोई उसका नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो मनाया जाता था तो आज भी यहाँ पे कायम है। इसी तरीके से जब ये हमारे सूफिया आए तो जाहिर सी बात है ये या तो अरब से आए या तो पर्शिया से आए। तो पर्शिया या अरब का जो लिबास था वो भारत के लिबास से बिल्कुल डिफरेंट था, और जो भगवा कलर की जिसकी हम बात करते हैं, केसरिया की बात करते हैं, अरब में कंसेप्ट नहीं था, वहां पे तो वाइट या फिर और दूसरे जो थे। लेकिन जब यहाँ ये आते हैं तो अपना लिबास जो अरबी लिबास कह लीजिए या पर्शिया की जो पर्शियन लिबास होता है उसको उतार देते हैं, भगवा धारण कर लेते हैं। तो बिल्कुल कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, उस समय की एग्जाम्पल कई मिल जाए जी। और ये लंबे अरसे तक चला, और आज भी अगर हम देखें तो अजमेर का जो कस्टोडियन होता है वो भगवा धारण करता है, और नहीं अगर करता है तो अपने मतलब जिसको हम गमछा बोलते हैं या वो भगवा कलर ही होता है उसका। तो इस्लाम जो है एक कल्चर, प्रो कल्चर है। हुआ क्या सर, जब हमारे यहाँ एक नई विचारधारा आई जो मतलब जिसको हम वहाबी या सल्फी थॉट बोलते हैं, उसने क्या क्या बोले, इस्लाम मिक्सअप हो गया है और इसको हमें प्योरीफाई करने की जरूरत है। और जो अरब का आया था इस्लाम, तो अरब से ही शुरू हुआ, इब्न अब्दुल वहाब 17वीं शताब्दी में उसने एक नई आइडियोलॉजी दी, वो फिर आले सऊद आ गया, यानी सऊदी अरब आ गया, ऑटोमन चले गए। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि वहाबिज्म पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए। खुद हिलेरी क्लिंटन का एक बड़ा मशहूर उसने कबूलनामा किया है कि हमने वहाबिज्म को बढ़ाया ताकि ये जो एक कट्टरता मजहब की है वो फैले। तो वहाबिज्म में क्या है सर, उसमें यह है कि हम अलग हैं, आप अलग हो। तो जब ये भावना पैदा हो जाएगी तो वहां से अलगाववाद की शुरू हो जाएगी। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि ये जो वहाबिज्म की भावना है कि आप अलग हो हम अलग हैं, हमारे यहाँ भी एक विचारधारा इस तरह की है जो हिंदू फंडामेंटलिज्म है, वो भी यही बिलीव करती है। तो ये दोनों दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं, वो भी नहीं चाहते कि कल्चर आपस में मिले। इसलिए देखिए आप, वो भी अपना सारा जो ताम झाम है वो अपने अंदाज के करते हैं। सर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा उसको, क्योंकि आप बहुत ट्रेवल करते रहते हैं, पूरे भारत भ्रमण करते रहते हैं, आपका इसमें भी काम है। जो मेले हमारे यहाँ लगते थे गांव में और हर जगह, देखिए कभी अलीगढ़ की नुमाइश लग रही है, कभी मेरठ का मेला लग रहा है, कभी बहराइच का मेला लग रहा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहरों में भी लगता था, कस्बों में भी लगता था, और वो एक हफ्ते चलता था, कहीं 10 दिन चल रहा है, कहीं महीने पर चल रहा है। हमारे यहाँ जेठ का मेला बहराइच का बड़ा मशहूर था, सैयद सलार मसूद गाजी के उस पर अब उसको हुकूमत ने बंद करा दिया है। तो ये जो मेला कल्चर है, ये मेला पद्धति जो थी, ये कैसे सोसाइटी को जो है एक करीब लाती थी, आपस में एक जो है यकजहती पैदा करती थी? देखिए इसमें बहुत ही, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा
कि हमारा स्वभाव क्या है। हमारा स्वभाव का मतलब इंसानों के स्वभाव का क्या मतलब है। हमारे स्वभाव का मतलब है मिक्स होना जी। अच्छा, मिक्स होने को की जगह चाहिए। आप अपने घर में रहते हैं, मैं अपने घर में रहता हूं। अब हमारे और आपकी मिक्सिंग कैसे होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम और आप पड़ोस में रहते हैं तो थोड़ी मिक्सिंग हो गई। आपके यहाँ मान लीजिए कि कोई जलसा हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, कोई शादी ब्याह या कोई भी त्योहार हुआ, हम आपके यहाँ चले गए, हमारे यहाँ जो हुआ हमारे। एक तो ये हुआ कि ये जो एक जगह हम हैं और रह रहे हैं तो हमारे मिलने जुलने का एक जो लिमिटेड यानी बहुत ही सीमित जो दायरा है वो है। अब मान लीजिए कि हमारे और आपके मिलने की ही बात नहीं है, पूरी सोसाइटी में ये मिक्सिंग की कैसे प्रोसेस हो। तो अब मान लीजिए कि किसी शहर में कोई प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कव्वाली का कर रहे हैं या कोई प्रवचन का भी कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं कोई भी जी, तो आप उसमें आप देखेंगे कि सब लोग जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे थे तो कव्वाली भी सुनने जाते थे और कहीं वो करपात्री जी महाराज या किसी का वो हो रहा है, प्रवचन हो रहा तो उसमें भी चले जाते थे। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों? क्योंकि हमारा मूल जो हमारी जो संस्कृति है वो मिलने जुलने की है। हम अपने को ताकतवर बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में बहुत सारी जातियों के लोग रहते थे, बहुत सारे पेशे के लोग रहते थे। अगर मैं उनसे पूरे बचपन के दौरान उनके घर नहीं जाता, मिलता जुलता नहीं, तो क्या मैं आज जितना बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, क्या वो मुझ में वो ताकत होती? सही, मैं बिल्कुल कमजोर सा एक इंसान होता, इवॉल्व जो होता है, इवॉल्व जो होता है। तो ठीक उसी तरह से मेला हमने इवॉल्व किया है। मेले की जरूरत हमने महसूस की कि हम जाएंगे और आपस में मिलेंगे। बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक वो होता है, मौका होता है जब बच्चे आपस में मिलते हैं। बच्चे जैसे हमको याद है हम लोग कितने मेले में जाके बचपन में जब मिलते थे जिनसे भी, और जितना इंटरेक्शन हम लोगों का होता था वो हमको आज हम याद करते हैं कि कितना हमको कुछ दे गया वो। बिल्कुल, आप सोचिए कि प्रेमचंद की कहानी है। जैसे मान लीजिए कि वो अपनी दादी के लिए वो हामिद का जो है, क्यों प्रेमचंद चिमटा लाता है वो हामिद, तो क्यों प्रेमचंद जो है उस मेले को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उस मेले को क्या वो कह रहे हैं कि कोई इस फला धर्म का वो मेला है? वो नहीं कह रहे हैं ना कि ये धर्म का मेला है, इस धर्म के मेले में हामिद आया है। वो तो नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम के धर्म के बनाने वालों ने ये मेला ऑर्गेनाइज किया है और हामिद आके, नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो था भी नहीं। धर्म का मेला चल नहीं सकता, नहीं चल सकता है, मेला होगा ही नहीं तब वो। तो मेले में अब हमारे भारत में जैसे मान लीजिए कि अगर हम धर्म का एक राजनीतिकरण कर दें, जैसे कि आपने कहा कि कट्टरता, धर्म से कट्टरता का मतलब क्या हुआ? आपको अंधभक्त बनाना। और अंधभक्त बनाने का क्या मतलब हुआ कि आप केवल आपको सुनना है, आपकी हद जो है वो सुनने की है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपको फॉलो करने की है। हम जो बोलते हैं उसको फॉलो करें। दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद खास तौर से पूरी दुनिया में लोगों ने बराबरी की बात सीख ली, आजादी की बात सीख ली। आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में जो एक तरह से मुहिम सी चली, बहुत सारे देशों में जो दूसरे देशों की जो ताकतें हैं जो राज करती थी, उनको वो देश छोड़ना पड़ा, उस देश की शासन को छोड़ना पड़ा। फिर उसके साथ साथ हम इक्वलिटी की बात करने लगे, आपके सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। कहां से आ गया ये? सरकार हमारी होनी चाहिए, हम चुनेंगे सरकार, ये कहां से बात आ गई? तो अब वो सवाल ये रहा कि उस दौरान जो ये बराबरी की, आजादी की बात जो दिमाग में गई और जो एक कल्चर जो ये डेवलप होने लगा, उससे जो सत्ता में जो लोग काबिज थे अब सदियों से, वर्षों से,
उनको लगा कि अब अलगाव के लिए हमें क्या रास्ता निकालना चाहिए सोसाइटी में, इस चेतना में क्या लगाना चाहिए, क्या ऐसी हम सेंध लगाएं कि इनमें वो जो लकीर है बांटने वाली वो बनी है। तो हम कह देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम उसमें कई तरह की लकीरें लाते, उसमें धर्म जो है, रिलीजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम समझते हैं कि आसान है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके दिमाग को बांध लेता है, आपके दिमाग को कहीं से एक्सप्लोर। आज देखिए ना सर, आज मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, लेकिन बात इसलिए कह रहा जरूरी है, दोनों हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप देखिए जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका सहारा ले, भाई कोई एक बच्चा अपने आप को जो 18 साल का है वो बम बांध करके कूद जाता है। हाँ। क्या है, उसको यही सिखाया गया है ना कि तुम मारोगे डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, और वहां आपकी 72 हो रही इंतजार कर रही है। तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर आ जाइए, आप हिंदुस्तान में आ जाइए, जो रेडिकल हिंदुत्व का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, एक देख लिया कि कुर्ता पजामा पहने हैं, दाढ़ी है, उसको लिंच करने लग जाता है ट्रेन में। वो सोचिए तो ये ट्रेंड क्या है, वो मजहब के नाम पे ही तो कराई। नहीं, आप तो कर रहे ट्रेन में, हम तो कर रहे राह चलते जो है वो नाम पूछते हैं, होने लगा है, ये होने लगा। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं कि मजहब का तरीका, मजहब का टूल इस्तेमाल करके जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मजहब को रिप्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं करती, उनका इस्तेमाल करके पावर में आना चाहती है। हम तो कहते हैं सियाद भाई कि एक बार थोड़ा ठहर के जी, थोड़ा सा इत्मीनान से सोच लें कि अगर कोई धर्म का नाम लेकर, धर्म की आड़ लेकर, धर्म का सहारा लेकर आपको जो वो भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपके भीतर जो एक डिवीजन का, एक बांटने वाला जो दिमाग तैयार कर रहा है, उसका मकसद क्या है? केवल आप 1 मिनट ठहर के सोच लीजिए, आप जिस हालात में हैं वो क्या हालात सचमुच में आपके बेहतर हो सकते हैं। आप अगर इंसानियत को भूल के कहेंगे कि हमको धर्म चाहिए, तो आप तो फिर आप सोचिए कि कहाँ जा रहे हैं। धर्म किसके लिए भाई जी? आप तो एक तरफ तो कहते हैं कि इंसानियत के लिए है, के लिए, और काम अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाला। आप इतने मतलब कुर्वेल हो जाते हैं, बिल्कुल इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं कि आप कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करने को आमादा हो जाए। तो ये तो फिर भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, इस्तेमाल करने वाली जो विचार है, लोग हैं, समूह है, पार्टियां हैं, वो इसका मतलब कि समझ गई है कि आपके भीतर कुछ है नहीं, सही, आपका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और धर्म की आड़ लेकर तो आपको चाहे जहां ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे ही सोचने का ज्यादा विषय है। और मैं आपको एक चीज शेयर करूं जी, कि मैं इस बीच में देश के कई हिस्सों में गया, और खास तौर से जो जिस तरह से माइनॉरिटी पे जो एक खास तरह की आइडियोलॉजी का जो हमला है, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी का जो हमला है, उससे लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा कि आप परेशान क्यों हैं? तो उनमें एक बात मैंने पाई कि ये दरअसल जो अटैक है वो उनको एक तरह से आइसोलेशन में डालने के लिए, कि आप असुरक्षित महसूस करें, तो आप असुरक्षित महसूस होकर आप अलग थलग जाएंगे, कोने में दुबकने की कोशिश तलाशेंगे, अपनी कॉलोनी तलाशेंगे, अपने जैसे दोस्त बनाएंगे। तो मैंने कहा कि देखिए ये अपने मकसद में सफल हो रहा है। मैंने कहा कि आप केवल काम एक कीजिए, कुछ मत कीजिए, केवल लोगों से मिलना जुलना मत छोड़िए, और ये केवल मानिए कि ये वक्ती है, अभी ये वक्ती है कि इनके पास सत्ता आ गई है, सत्ता का ये मिसयूज कर रहे हैं, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संविधान कहीं से इजाजत नहीं देता है, और इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये वक्ती है, लेकिन आप मिलने जुलना मत छोड़िए, और आप अपने भीतर कोई भी डिवीजन की जो फीलिंग है उसको मत पे, नहीं तो आप कमजोर हो जाइएगा। आप तो मतलब जो हमारा जो चाहता है वो यही चाहता है कि आपको हम एक ऐसी जगह पे ले जाके खड़े कर दें कि आप भी फिर वही करने लगे जो वो कर रहा है। और हमारे यहाँ भी सर
अब वो उसी नैरेटिव में अक्सर लोग शिकार हैं। हाँ। वो क्या है, उनको दोस्त बनाएंगे तो वो सोचेंगे हमारा दोस्त ही हमारे मजहब वाला ही हो, हाँ। हम जिस मोहल्ले गली में रहें उसी में रहें। हालांकि एक सिक्योरिटी फैक्टर भी है, जब से अब डेवलप हुआ है तो आदमी सोचता है, लेकिन हल नहीं है ना, ये तो हल नहीं है। हल वही है कि हम अपना दायरा बढ़ाएं, लोगों से मिलना जुलना करें, बिल्कुल, और डाइवर्स सोसाइटी से इंटरेक्शन करें। और जिसको आजकल अंग्रेजी में जो इंटरनेट देखते हैं और जो इस दुनिया में है, डिजिटल की दुनिया में एल्गोरिदम की जो बात है, वो एक खास तरह के एल्गोरिदम में फंस जाना। बिल्कुल। तो वो फंसने में तो फिर आपका तो फिर वही बात बार बार रिपीट होगी। कुछ नया पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, कुछ नया सुनने का भी नहीं। भाई ऐसा मत करो, ऐसा करने से तो और आप कमजोर होंगे। आप और एक तरफ मतलब आप कमजोर ही नहीं होंगे, बल्कि आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। जो जिनका मकसद है वो कामयाब हो जाए, वो कामयाब हो रहा है। मुझे याद आ रहा है सर कि शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले दिल्ली में ही कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया था। मुस्लिम लोग थे कि मेरे घर आके तो देखो। हाँ। उनका कंसेप्ट क्या था, वो गैर मुस्लिम दोस्तों में, नॉन मुस्लिम दोस्तों में जाते थे और कहते थे कि मेरे घर आके तो देखो। जो एक गलत फहमी आमतौर पर बनी हुई कि मुसलमान 4 शादियां करता है, 10 बच्चे होते हैं और जो सारी चीजें होती हैं। तो बहुत अच्छा था उन लोगों का कि वो अपने जाते थे, चाय पे बुलाते थे अपने घर पे, कोई एक दोस्त आता था, देखता भाई। और अच्छा, जब वो आके देखता था कि आज भी सब 4 शादियों की इस्लाम में इजाजत है, लेकिन आप बता दीजिए 1000 में 1 लोग, अरे 1000 लोग क्या, उसी को तो प्रमोट करते हैं लोग मीडियम में और मास कम्युनिकेशन में। हाँ। इसमें मीडिया नहीं तो मैं जितने लोगों को जानता हूँ मेरे शहर में या आसपास, जितने भी कोई नहीं है, उनके कोई भी किन्हीं के भी एक बच्चे है, किसी का एक बेटी ही है, और मतलब 4 बच्चे तो रेयर बात हो गई है भाई। नहीं तो आप कहें तो मेरे जो दादा के थे दर्जनों बच्चे थे, दादा के भाई लोग। अब मेरे पिताजी जो थे वो दर्जनों थे। आप क्या कहेंगे, आप सोचिए। अब मैं खुद जो आपको बता रहा हूं कि मैं 6 भाई बहन, हम लोग अपनी माँ से 6 भाई बहन है। आप सोचिए। लेकिन अब बदल रहा है। हाँ, अब बदल रहा। हमारी एक बेटी है, सिमर एक बेटी है, बिल्कुल, और हमारे कई भाइयों की एक ही बेटी है या एक बेटा। ऐसा ही है। तो ऐसा ही होता है। वो पूरी सोसाइटी में चेंज आया, पूरी सोसाइटी में चेंज आया में भी है। और आबादी नहीं, मैं बताऊं आपको कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान, ये स्टडी हुई जी, तो बांग्लादेश में जो आबादी का जो रेशियो है बढ़ने का, वो सबसे कम मिला इन तीनों मुल्कों। हाँ, क्यों मिला आप बताइए। इसकी वजह ये आप धर्म से इसको क्यों जोड़ते हैं भाई? आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ में एक बात लिखी हुई हो सकती है कि वो इस्लाम को मानने वाले, या फिर मान लीजिए कि हिंदू को धर्म, उनके धर्म ग्रंथों में हो सकता है कि एक पति जो है वो 4 पत्नियां रख सकता है, 5 शादियां कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि हम आज माने कि वही हो रहा है, तब तो इसका मतलब हम उसी जमाने की बात कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं जी, देखिए धर्म कितना क्या करता है, धर्म की राजनीति, धर्म नहीं, धर्म की राजनीति क्या करती है, कैसे कल्चर पे अटैक करती है। रिसेंटली आपने देखा होगा बांग्ला भाषा बोलने वालों, बांग्ला भाषा बोलने का मतलब क्या हुआ? बांग्ला जो भाषा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वो बांग्लादेश में भी बोली जाती है, और वो जो भारत के जो पश्चिम बंगाल है उसमें भी उसकी भाषा लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश भर में बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि वो काम करते हैं, आना जाना मिलना जुलना सब लोग। लेकिन आप देखिएगा कि इस समय बांग्लादेशियों के नाम पर बांग्ला भाषियों के खिलाफ, यानी कल्चर है वो, भाषा, पहनावा, आज भी आप चले जाइए बांग्लादेश तो लोग कलकत्ते में रहने वाले किसी भी धर्म के लोगों से और वहां के रहने की तुलना कीजिए, आप क्या फर्क आता है? नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप कल्चर पर अटैक करने के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है कि जो बार बार हम जो ये बात कहते हैं ना, धर्म और संस्कृति नहीं, इसको आप डिकोड कीजिए, इसको तोड़िए। नहीं, संस्कृति की बात मतलब संस्कृति की बात कीजिए, धर्म की बात मतलब धर्म की बात। ये अलग होना ही करना ही पड़ेगा।
आपकी सोच में तो कम से कम ये रहे। हमारे सामने तो बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है बांग्लादेश का, पाकिस्तान से अलग हुआ। किस बेस पे अलग? किस बेस पे हुआ? किस बेस पे अलग हुआ? जो कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहाँ एक रखा, कहाँ रखा? कल्चर की बेस पे अलग हुआ ना, जुबान की बेस पे, भाषा पे अलग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं आपको रिसेंटली बता ही दिया कि बांग्ला भाषा जानने वाले लोग सारे लोगों को अपने बांग्लादेशी बता के आपको आसानी हो गई कि बांग्लादेशी कह देंगे तो वो इस्लाम से भी जुड़ जाएगा और वो पड़ोसी देश से भी जुड़ जाएगा। यानी कि जो नैरेटिव हम सेट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे फिट मामला। लेकिन वास्तव में आप कर क्या रहे हैं? आप अपने देश के लोगों पर, बांग्ला बोलने वाले लोगों पर, बंगाली जो कल्चर में रहने वाले जो लोग हैं उन पर आप हमला कर, यानी कि धर्म का इस्तेमाल आप, धर्म की राजनीति का, धर्म का नहीं, धर्म की राजनीति का अगर इस्तेमाल आप केवल बांग्ला ही नहीं कई भाषाओं के साथ करते हैं, साउथ में करते हैं। तो ये तो फिर तो दूसरी भाषाओं में भी होने लगा है। तो ये तो फिर बड़ी खतरनाक स्थिति। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि कल्चर किस तरीके से धर्म से, मजहब से अलग है और अलग अलग मजहब होने के बावजूद इंसान कल्चर के साथ कैसे एक रह सकता है, एक जुड़ सकता है। यही हमारी भारत की विविधता है, यही हमारी भारत की खूबसूरती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।